Hello guys, Assalamu alaikum. Myself Shibli, and today I am going to discuss the normalization. Friends, what do you know about the normalization? Actually, normalization is nothing but a major step which has to be taken to build the database management in a more efficient way and the most accurate. क्या मतलब? नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में वो प्रोसेस है जो कि इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेटाबेस सिस्टम के डिज़ाइन को बनाने में. आई होप कि आप नॉर्मलाइजेशन की जो सिंपल सी मीनिंग है वो समझ रहे हो. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक और वो मेजर स्टेप है जिसको लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेटाबेस सिस्टम के डिज़ाइन के लिए, ताकि आप उस डेटाबेस सिस्टम के डिज़ाइन को मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट एक्यूरेट बना सके. अब देखिए, टुडे का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को के बारे में मैं बताऊंगा. देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका तभी कोई टेबल होगी जब वो पहला कंटेंट पहली स्टेप उसकी क्या है, द टेबल हैज़ अ प्राइमरी की, यानी उस टेबल में एटलीस्ट प्राइमरी की होना ज़रूरी है. प्राइमरी की अभी कौन सी की होती है? वो की जो यूनिकली डिटरमाइन कर ले सारे के सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू को, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो उसको यूनिकली डिटरमाइन करे. मिसाल के तौर पर आपकी आईडी, एक स्टूडेंट सिस्टम अगर हम ले लें, उसकी जो आईडी होगी, अगर आपको मैं आईडी दूं और मैं कहूँ डेटाबेस में आप चेक करें कि इस आईडी से स्टूडेंट की जो आईडी है इससे कौन कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप उस आईडी को जब डेटाबेस सिस्टम में डालोगे तो उस आईडी से, कॉलेज आईडी से जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. यानी आपकी वो आईडी यूनिकली डिटरमाइन कर रही है सारी की सारी वैल्यू को जो उसके करस्पॉन्डिंग सेव है. इसका मतलब आपकी आईडी एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही है. तो प्राइमरी की का बेसिकली वर्क यही होता है और किसी भी टेबल में प्राइमरी की होना ज़रूरी है. अगली कंडीशन क्या है? नो सिंगल एट्रीब्यूट हैज़ अ मल्टीपल वैल्यू, यानी कोई भी कॉलम उस टेबल में मल्टीपल वैल्यू को नहीं कंटेन करना चाहिए. अगर मल्टीपल वैल्यू कंटेन करेगा तो आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के वायलेट होगा. तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें ऑथर आईडी है, ऑथर नेम, स्टोरीज. पहली ऑथर आईडी है 0024, ऑथर नेम ए, जिसमें स्टोरी है नोवेलिस्ट और प्ले राइट. तो देखिए यहाँ पर इस कॉलम में डबल वैल्यू स्टोर्ड है, कॉमा से सेपरेटेड है. तो ये पहली नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है, क्योंकि पहला नॉर्मल फॉर्म हमें बताता है कि मल्टीपल वैल्यू नहीं स्टोर होना चाहिए किसी भी कॉलम में. अब दूसरा आइए, दूसरी रो में क्या है, जिसके ऑथर नेम भी है, मैगजीन कॉलम लिस्ट, ये सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये वायलेट नहीं कर रहा है. फिर तीसरा कॉलम जो कि सी ऑथर नेम है और जिनकी आईडी दिस है, और वो भी वायलेट कर रहा है क्योंकि इसमें एक नॉवेल है, कॉमा न्यूज़पेपर, कॉलम लिस्ट, डबल वैल्यू स्टोर्ड है, यानी मल्टीपल वैल्यू है. तो उसका मतलब है आपकी दो रो नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा है. तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि 0024 पर जो दो एट्रीब्यूट स्टोर थे उनको मैंने अलग अलग कर दिया. सॉरी, एक एट्रीब्यूट की दो वैल्यू स्टोर थी, मैंने उनको अलग कर दिया, नॉवेलिस्ट अलग कर दिया, प्ले राइट अलग कर दिया. और जबकि उनकी आईडी और ऑथर नेम सेम है. अगला मेरा क्या था, 0034 सी, जिससे करस्पॉन्डिंग एक ही एट्रीब्यूट था, तो ये मैंने वैसे ही कर दिया. फिर लास्ट वाला क्या था मेरा, 002345, जिसके ऑथर डी थे और उसमें भी मल्टीपल वैल्यू थी, मैंने अलग अलग कर दिया. तो ये है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका. बहुत सिंपल है, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास 1000 इस तरह की रो होंगी और अगर एक इसी तरह हर कॉलम में दो या तीन या चार एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर स्टोर होगी तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए. यानी आपको बहुत सी लाइन लिखनी पड़ेंगी. अगर एक कॉलम में 50 वैल्यू स्टोर्ड है तो आपको 00024 00024 इस तरह कॉलम में 50 मरतबा लिख के
सारी वैल्यू को अलग अलग करना पड़ेगा, ये कोई मेजर ड्रॉबैक है। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये जाके करेक्ट किया जा सकता है एंड फाइन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सिक्स नॉर्मल फॉर्म तक होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया। होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताऊँगा। टिल देन कीप एंजॉय।